कल के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा 2025 की जो कंडक्ट कराई गई थी, उसके पेपर 1 को डिटेल में एनालिसिस किया था। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराए जाने वाले एमपी सेट पेपर की पहले पेपर की यूनिट 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पेपर की जो यूनिट 10 है वो उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित है और इसमें लगातार एमपी सेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और उसी पैटर्न उसी ट्रेंड को हम फॉलो करते हुए भी मैं टॉपिक कवर कराने का प्रयास करूंगा। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उच्च शिक्षा प्रणाली से कौन कौन से प्रश्न एमपी सेट की जो परीक्षा 2018 में हुई थी, 2023 में और 2024 में हुई थी, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुछ सामान्य प्रश्न जो पूछे गए मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, एक नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर 2016 होता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में संसदीय अधिनियम द्वारा की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। संकल्प का फुल फॉर्म पूछा गया था, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये कौशल विकास मंत्रालय की योजना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा आपका बिहार में है, तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है और विक्रमशिला आपका बिहार में है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। इसके अलावा 1857 में कौन कौन से विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए, ऐसा प्रश्न आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष के लिए रखा गया है? 2035 इसका आंसर होता, यह भी पूछा गया था। शिक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला उपग्रह जो स्थापित किया गया उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर एडुसेट होता, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय भारत का कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न जो है वो उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित पूछे गए हैं। और चूंकि एमपी सेट का पेपर है तो मध्य प्रदेश के जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए जो जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में तो हम केवल मध्य प्रदेश के जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है और ये कहाँ पर है? आपका सागर में। ये सागर में है। ये 1946 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक सृजन पीठ स्थापित की गई है जिसका नाम है मुक्तिबोध सृजन पीठ। अब आपको ये भी याद रखना है कि मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में है, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे? जो मुक्ति प्रदान कराता है वो कौन कराता है? हरि कराते हैं। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि मुक्तिबोध जो सृजन पीठ है वो कहाँ पर है? आपकी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। फिर दूसरा आप देखिए विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। ये 1957 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर प्रेमचंद सृजन पीठ स्थापित की गई है। और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? ये एमपीपीएससी पहले भी प्रश्न पूछ चुका है और हम देखते भी हैं कि जो रिपीट होते हैं प्रश्न तो ये वाला प्रश्न भी हो सकता है कि रिपीट हो जाए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यहाँ पर कौन सी सृजन पीठ स्थापित की गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। अच्छा, इनसे संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उनके नाम भी आप याद रखिएगा। जैसे हरि सिंह गौर, यहाँ पर आप देखिए विक्रमादित्य के नाम पर, और ये रानी दुर्गावती के नाम पर। हरि सिंह गौर के बारे में हम आपको बता दें कि हरि सिंह गौर जी ने ये जो पहला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित किया था उसमें ये भारत का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो किसी भी रियासत या सरकार की संपत्ति से नहीं स्थापित किया गया, बल्कि एक अकेले व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति दान में देकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और हरि सिंह गौर ने अपने जीवन भर की कमाई उस समय पर लगभग 20 लाख रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी राशि मानी जाती है, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान में दिया था। और इसके अलावा जो हरि सिंह गौर हैं इनके बारे में कई सारी चीज़ें आप के एग्जाम में महत्वपूर्ण होती हैं, उनको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे हरि सिंह गौर जो है वो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इनकी आत्मकथा का नाम जो है वो 7 लाइव्स है। क्या है इनकी आत्मकथा का नाम? 7 लाइव्स। 7 लाइव्स, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए इनके जो उपनाम हैं, कई सारे उपनाम से इनको जाना जाता है, जैसे कि दानवीर। इसके अलावा शिक्षा के मसीहा या महान विधिवेत्ता ये कहलाते हैं। हरि सिंह गौर जी जो है वो भारत की संविधान सभा के जो सदस्य रहे हैं, ये प्रश्न आपका बन सकता है। अगले विश्वविद्यालय की तरफ आते हैं। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये आपका इंदौर में है। 1964 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर गांधी शोध पीठ की स्थापना की गई है और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे नैक A+ ग्रेड प्राप्त है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नैक होता है वो क्या कहलाता है। इसका फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा। नैक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉलेज वाला जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ही है। जीवाजी विश्वविद्यालय आपका ग्वालियर में है। 1964 में स्थापना की गई थी। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के लिए प्रसिद्ध है।
महारानी लक्ष्मीबाई जो शारीरिक शिक्षा विद्यालय है वो भी आपका जो है खेलकूद से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये जबलपुर में है ना, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय इसको माना जाता है। ये 1964 में स्थापित किया गया था और देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में से भी एक है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ये गलत फैक्ट लिखा है, तुलसी सृजन पीठ यहाँ पर नहीं है, वो चित्रकूट विश्वविद्यालय में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय आपका भोपाल में है, 1970 में स्थापित किया गया था। निराला सृजन पीठ यहाँ पर स्थापित की गई है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये भोपाल में है, 1990-91 में स्थापित किया गया था और ये एशिया का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय माना जाता है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ये आपका सतना में है, 1991 में स्थापित किया गया था। यहीं पर तुलसी शोध संस्थान की स्थापना की गई है रामभद्राचार्य जी के माध्यम से और नानाजी देशमुख इसके संस्थापक थे। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय ये भोपाल में है, 1997 में इसको स्थापित किया गया था और ये देश के प्रमुख लॉ स्कूलों में से, लॉ विश्वविद्यालयों में से एक है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी आप याद रखिएगा, ये आपका भोपाल में है, 2000 में स्थापित किया गया था और ये मध्य प्रदेश का तकनीकी या इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में है, 2008 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आदिवासी लोक कलापीठ भी प्रस्तावित है और ये देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इससे संबंधित प्रश्न एमपीपीएससी पहले भी पूछ चुका है, तो ये आईएमपी है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपका उज्जैन में है, 2008 में स्थापित किया गया था। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में है, 2008 में ही स्थापित किया गया। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय ये रायसेन में है, 2012 में स्थापित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ये भोपाल में है, 2011 में स्थापित किया गया। यहाँ पर नागार्जुन पीठ प्रस्तावित है, देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय माना जाता है इसको, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ये महू इंदौर में है, 2016 में स्थापित किया गया। यहीं पर अम्बेडकर सृजन पीठ की स्थापना भी की गई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश का पहला सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय माना जाता है और भीमराव अम्बेडकर जी की जो जन्मस्थली है महू है, इंदौर में है, जो कि तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अब राजा शंकर साय जी के नाम पर राजा शंकर साय विश्वविद्यालय कर दिया गया है, 2025 में ये अपडेट किया गया है। 2019 में स्थापित किया गया था छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। सृजन पीठ भी आप याद रखिएगा, जैसे गांधी सृजन पीठ आपकी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में है, प्रेमचंद विक्रम विश्वविद्यालय में, मुक्तिबोध हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में, निराला बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, तुलसी पीठ चित्रकूट विश्वविद्यालय में और आदि शंकराचार्य पीठ जो है वो आपकी ओमकारेश्वर में है। मध्य प्रदेश में अभी क्या हुआ है कि ये करंट की अपडेट है, 55 जिलों में उत्कृष्टता महाविद्यालय शुरू किए गए हैं और जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करानी चालू करी है और इसके लिए कई सारी पुस्तकें जो है वो हिंदी में बनाई गई हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि, और 2025 में तक इसे सुचारू रूप से लागू कर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो विश्वविद्यालय से संबंधित थे और ये एग्जाम में आपके बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय के कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे विक्रम विश्वविद्यालय जो आपका उज्जैन में है, इसे पांडुलिपियों का खजाना कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और पहले इसे सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत ही आता है, विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और वहाँ पर लगभग 18,000 से अधिक दुर्लभ प्राचीन जो पांडुलिपियाँ हैं वो संरक्षित हैं, जिनमें कि भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखे गए ग्रंथ शामिल हैं उसमें, और ये एशिया का सबसे समृद्ध पांडुलिपि संग्रहालय भी कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान या सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, जहाँ पर पांडुलिपियों का संरक्षण किया गया है। हरिसिंह गौर से संबंधित आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये निजी संपत्ति से स्थापित किया गया था और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके अलावा आप देखिए संगीत का जो सबसे फेमस विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है, राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, ये आपका ग्वालियर में। गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर जीवित है, तो ये चीज़ें आपको याद में रखना है। एक बार मैप के माध्यम से और देख लेते हैं, याद कर लेते हैं इसको। सबसे पुराना तो आपको याद रहेगा ही हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में 1946 में, फिर 57 में 2 स्थापित किए गए थे, विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, एक साथ आप याद रखिए। 1991 में 3 स्थापित किए गए, भोज, माखन और चित्र, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ये 1991 में स्थापित किए 91 में स्थापित किए गए। फिर पशु से संबंधित जो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा महाविद्यालय है वो आपका 2009 में, हिंदी से संबंधित 2011 में, जो आपका बौद्ध विश्वविद्यालय है वो 2012 में रायसेन में, अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका कब स्थापित किया गया, 2015 में, और 2016 में जो है एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय जो है शहडोल में स्थापित किया गया है। अहिल्या जवाहर जीवा ये 1964 में स्थापित किए गए, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जवाहर विश्वविद्यालय और आपका जो है जीवाजीराव विश्वविद्यालय।
इंदिरा राजा महर्षि माता, ये 2008 में स्थापित किए गए, है ना। इंदिरा गांधी आपका विश्वविद्यालय जो जनजातीय विश्वविद्यालय है, सबसे पहला जनजातीय विश्वविद्यालय माना जाता है। दूसरा आपका राजा से आ जाएगा, राजा मान सिंह तोमर संगीत कला एवं कला विश्वविद्यालय आपका, ये भी 2008 में बना है। और महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी उज्जैन में है और 2008 में इसकी स्थापना की गई है। माता से आपका हो जाएगा राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका ग्वालियर में। तो कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय ये आपका कटनी में है। भीमराव अंबेडकर जो सामाजिक विज्ञान संस्थान जो महू में है, वो वहाँ पर महाराणा प्रताप शोध पीठ की स्थापना की जा रही है। विधि संस्थान आपका भोपाल में 1997 में स्थापित किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का, वो है राजमाता विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय। धर्मशास्त्र से संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है आपका, जबलपुर में। तो ये कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित हैं, और मध्य प्रदेश की शिक्षा में वर्तमान स्थिति और शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना है उसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो शायद कल मैं अपलोड करूंगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मध्य प्रदेश में कब चलाया गया। कुछ फैक्ट मैं ऐड करा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, जैसे आपको मैं ऐड करा देता हूँ यहाँ पर। जैसे आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो कब चलाया गया, तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो चलाया गया था 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया 1986 में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, इसकी स्थापना की गई थी 1968 में, ये ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में हेड स्टार्ट कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है, कब शुरू किया गया, तो ये 2000 में आएगा, सन 2000 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिनियम है, महाविद्यालय अधिनियम, वो कब पारित किया गया, तो वो 1973 में पारित किया गया था, महाविद्यालय अधिनियम, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में जो औपचारिकतर शिक्षा योजना है वो 1975 में स्टार्ट की गई थी, ये आप याद रखिएगा। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, जबलपुर में है, ये आप याद रखिएगा। देश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है आपका, रीवा में है। मध्य प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कब की गई है, तो ये 1982, इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप कुछ और चीजें याद रख सकते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई, सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है, तो ये छतरपुर में है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 69.3% है, ठीक है। इसमें भी जो आपकी पुरुष साक्षरता है वो 78.7% और महिला साक्षरता जो है वो 59.2% है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें, जैसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, व्यावसायिक परीक्षा मंडल 1970 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक निजी विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है, तो सिरोंज में प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा जो महाविद्यालय है वो कौन सा माना जाता है, मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय तो ये आपका ग्वालियर में 1946 में स्थापित किया गया था। गजरा राजे जो चिकित्सा महाविद्यालय है ये ग्वालियर में है, ये पहला चिकित्सा महाविद्यालय माना जाता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट साइंस कॉलेज, या सामान्य स्तर पर भी हम कहें तो जो पहला महाविद्यालय है वो कौन सा कहलाएगा, रॉबर्टसन साइंस कॉलेज, ये आपका 1836 में स्थापित किया गया था, जबलपुर में, ठीक है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये आपका बुरहानपुर में है। तो ऐसे अभी कुछ और भी फैक्ट छूट रहे हैं, हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।